हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। पैरों में दर्द होने की समस्या, लेग क्रैम्प्स की समस्या, पैरों में स्वेलिंग आना और वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती हैं और विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान इनके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किन छोटी छोटी सिंपल बातों का ध्यान रखकर आप इन परेशानियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले लेग पेन के बारे में। बहुत सारी महिलाएं गर्भावस्था के आखिरी के दिनों में विशेषकर पैरों में दर्द और कमर के दर्द की शिकायत करती हैं। इसका मुख्य कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला वेट गेन। प्रेगनेंसी में जब भी किसी महिला का वजन बढ़ता है तो पैरों पर लोड बढ़ना स्वाभाविक है और जो पेट की शेप थोड़ा चेंज होती है, बेली थोड़ा आगे निकलती है, उसकी वजह से बैक पे स्ट्रेन पड़ना भी बहुत कुछ नॉर्मल बात है। इन वजहों से कमर और पैरों में दर्द होने की समस्या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप चलते फिरते और बैठते टाइम अपने लेग और बैक का पूरा ध्यान रखें। बैठते समय पोस्चर को आप स्ट्रेट रखिए। बैक को आपको झुका के नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट रखना है अपने बैक को। अगर हो सके, अगर आपको लंबे समय तक बैठना है तो एक प्रॉपर बैक रेस्ट या बैक सपोर्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें। वे महिलाएं जो ऑफिस में चेयर पर काम करती हैं, उन्हें अपने बैक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और उनकी चेयर इस तरीके से होनी चाहिए जो कि बैक को पूरी तरह सपोर्ट करे। नहीं तो आप बाज़ार में मिलने वाले जो बैक सपोर्ट्स होते हैं उनको आप चेयर के साथ फिक्स करके अपने बैक को प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में रखने में मदद ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, वे महिलाएं जो ज़्यादा समय तक बैठ के काम करती हैं उनके लिए उन्हें अपने लेग्स को ज़्यादा समय तक डिपेंडेंट नहीं रखना है, नीचे ज़मीन पर नहीं रखना है। उन्हें अपने लेग्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर फुट रेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उनके लेग्स को ऊपर की तरफ रखे थोड़ा सा, जिसकी वजह से लेग्स में वीनस पूलिंग ना हो और दर्द की परेशानी नहीं हो। और एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि महिलाएं जो कि ऑफिस गोइंग है या घर में लंबे समय तक काम कर रही हैं, वो अपने फुटवेयर का विशेषकर ध्यान रखें। प्रॉपर कंफर्टेबल फुटवेयर, स्पेशली एक स्पोर्ट्स शू आप घर में भी पहन सकती हैं और ऑफिस में जाने के लिए ज़रूर पहनना है। गर्भावस्था के दौरान हाई हील्स या अनकंफर्टेबल चप्पल्स पहनने से हमेशा बचाव रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लेग क्रैम्प्स के बारे में। लेग क्रैम्प्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि कुछ ग्रुप ऑफ मसल का सडनली इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होता है, यानी कि हम मसल्स को एक्टिवेट नहीं करना चाह रहे हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वे मसल्स अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स के लिए ही होता है, लेकिन आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और कभी कभी ये ख़त्म होने के बावजूद भी मसल में पेन या सोरनेस रह सकता है। ज़्यादातर जो ये कंट्रैक्शंस होते हैं ये काफ मसल्स में, थाई की बैक मसल्स में और फुट मसल्स में देखे जाते हैं। कुछ केसेस में हैंड्स की मसल्स में भी ये कंट्रैक्शंस कभी कभी आ सकते हैं। इसका मुख्य कारण होता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन, एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी की वजह से ये कंट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। पर बहुत बार बिना किसी रीजंस के भी ये कंट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो इन केसेस में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको मसल कंट्रैक्शंस आ रहे हैं तो जो भी आपकी मसल कंट्रैक्ट कर रही है उसको आपको पैसिवली स्ट्रेच करना है। जैसे कि अगर आपकी काफ मसल में कंट्रैक्शन हो रहा है तो काफ मसल का काम होता है कि वो आपके पैर को प्लांटर फ्लेक्स करता है, यानी कि नीचे की तरफ ले जाता है। तो आप अपने पैर को ऊपर की तरफ मोड़कर इस कंट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं या तुरंत स्टैटिक आराम ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पेन किलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये लगातार हो रहे हैं। कुछ मसल एनर्जाइजर्स जैसे कि कार्निटीन टाइप के सॉल्ट्स होते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और सिंपल बातें जो आप ध्यान रख सकते हैं, अपने हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक रखिए। बहुत सारे फ्रूट्स और पानी को अपने डाइट में शामिल कीजिए और रेगुलर वॉकिंग और एक्सरसाइज भी आपको इससे हेल्प करा सकती है। इसलिए लेग क्रैम्प्स एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये बहुत पेनफुल और डिस्टर्बिंग हो सकती है। तो अपने डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करिए, बहुत सारा पानी पीजिए और बहुत सारे फ्रूट्स को कंज्यूम करिए। अब बात करते हैं लेग्स में होने वाली स्वेलिंग के बारे में। गर्भावस्था के दौरान थोड़ी सी स्वेलिंग लेग्स में नॉर्मल होती है, पर कभी कभी ये स्वेलिंग अगर ज़्यादा है तो ये एनीमिया की इंडिकेशन हो सकती है, यानी कि अगर एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है।
इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है। कभी कभी शरीर में प्रोटीन्स की कमी होने की वजह से भी पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है। और कुछ रेयर केसेस में अगर किडनी प्रॉब्लम्स हैं तो भी पूरे शरीर पर स्वेलिंग की परेशानी देखी जाती है। तो अगर आपको स्वेलिंग की परेशानी ज़्यादा आ रही है तो आप कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम प्रोटीन्स, रीनल फंक्शंस और ब्लड प्रेशर चेकअप हो सकता है, जिससे कि आपके स्वेलिंग के कारण का पता चल सकता है। और आखिरी में हम बात करते हैं पैरों में होने वाली वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम के बारे में। वेरिकोज वेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि तकरीबन 50 से 60% लोगों को परेशान करती है। और गर्भावस्था में अगर किसी महिला को पहले से वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ जाती है, बिकॉज गर्भावस्था में पेट पर जब बच्चे का विकास होता है पेट के अंदर, तो जो पैरों का ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और ऐसी महिलाओं में जहाँ पर वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर मसल्स जो होती हैं वेन्स के ब्लड फ्लो को मेंटेन करने वाली, वो इनहेरेंटली थोड़ी सी वीक होती हैं। तो इसकी वजह से पैरों में वीनस पूलिंग और वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम आती है। वेरिकोज वेन से ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ देखने में थोड़ी सी ख़राब लगती हैं। लेकिन अगर किसी को सीवियर डिग्री की वेरिकोज वेन है तो ये पैरों में स्वेलिंग, अल्सर, डिस्कलरेशन जैसी प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है। तो अगर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहली बात, अपने फुटवेयर को अच्छे से सेलेक्ट करिए। अगर आप वेरिकोज वेन से ज़्यादा परेशान हैं तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्पोर्ट्स शॉप पे आपको मिल जाएंगी। इसको आप सुबह बेड से उतरने से पहले पहन लीजिए, और ज़्यादातर ये नी लेंथ या थाई लेंथ तक होती हैं। इसकी वजह से आपके पैरों में कंप्रेशन रहता है और वीनस पूलिंग नहीं हो पाती है। लेकिन वेरिकोज वेन अगर ज़्यादा हो रही है तो आजकल इसके बहुत सारे इफ़ेक्टिव नए तरीके हैं ट्रीटमेंट के लिए। उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। लेग्स हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कभी कभी ये कुछ इग्नोर्ड पार्ट भी रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपेरेंटली विजिबल नहीं होते हैं। लेकिन लेग्स की देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने फुटवेयर का बहुत अच्छे से सिलेक्शन करें। ज़्यादा देर पैरों को डिपेंडेंट पोजीशन में रखने से बचिए। लेटते समय, बैठते समय, चलते समय अपने पोस्चर का पूरा ध्यान रखिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल भी परहेज़ मत करिए। जागरूक रहिए और हमें अपने कमेंट्स और शिकायतें ज़रूर लिखकर बताइए। धन्यवाद।